अल्हम्दु वश्शुक्रु लक या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सरवरे कौनैन में मोहब्बत के साथ हम सब इज्तिमाई तौर पर दरूद सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हज़राते बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत की तवज्जो से आज हम ये पाकीज़ा महफिल सजा के बैठे हैं और हुस्ने इत्तेफाक ये है कि इस प्यारी महफिल में कसरत से उलमाए किराम, सादाते इज़ाम और बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ लाई हुई हैं। मुझसे कबल मेरे ब्रादरे मुकर्रम मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद असद मदनी साहिब ज़ीदा शर्फ़हू बड़े खूबसूरत अंदाज में मौजू, मज़मून और हालात के तकाज़ों के मुताबिक बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमा चुके हैं। अल्लाह पाक इनकी जवानी भी सलामत रखे, इनका इल्म भी सलामत रखे और इनके ज़ोरे बयान में और ज़्यादा बरकतें अता फरमाए। मैं आज की इस महफिल में बाकायदा किसी खिताब के लिए हाजिर नहीं हुआ। मैं बार बार अपने बरखुरदार जनाब अजीज़ बेटे मोहम्मद अकरम रिजवी साहब उनके इसरार पर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हो जाता हूँ और इस बहाने मुझे हज़रत का खिताब सुनना भी नसीब हो गया है। उलमा से प्यार किया करें और उलमा की बातें तवज्जो से सुना करें। अब मुझे कह दिया गया है कि मैं कोई बात अर्ज करूं, वक्त भी इख्तिताम जलसा का तो ख़त्म हो चुका है, तकरीबन 10:30 बजे तक था, अब पौने 11 हो गए हैं, नहीं हुए 10-20, चलो 10 मिनट बाकी हैं तो इंशाल्लाह उसमें दो बातें अर्ज कर देते हैं। दुआ करें अल्लाह पाक मुझे हक कहने की तौफीक अता फरमाए, हक सुनकर समझकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ी खूबसूरत और नफीस गुफ्तगू हो रही थी। तो जिस मरले पर ये पहुंचे थे, मैं भी जब खुतबा पढ़ रहा था तो मेरे ज़हन में घूम रहा था कि किधर जाऊं। जो आया करीमा ज़बान पर आई, मैं उस पर एक दो बातें अर्ज कर देता हूँ। आजकल जिस माहौल के अंदर हम जी रहे हैं, हम वली के बारे में बड़ा धोखा खाते हैं। वली वो नहीं होता जो अपनी किरामतें बयान करने के लिए नोटों के जरिए अपने साथ 5-7 बंदे रखे कि जाके मेरी किरामतें सुनाओ। वो वली नहीं होता। वली वो होता है कि जिसके चेहरे पर नजर पड़े तो खुदा याद आ जाए। अल्लाज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, फरमाया वो लोग हैं कि जिनके चेहरों पर नजर पड़े तो अल्लाह याद आ जाता है। देखने वाले कहा करते हैं अल्लाह अल्लाह, याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी। उनके चेहरे पर नूरानियत और चमक जो अल्लाह पाक अता फरमाता है वो बता देती है। इसलिए किसी शोबदेबाजी की तरफ हमें तकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुफ्तगू को इंतहाई मुख्तसर करना है।
आजकल हमारे यहाँ विलायत का मेजार जो बन चुका है उसको छोड़ें, मेरा रब जिसको वली कहता है ना उसको माने। आप में से हर बंदा अगर कहता फिरे ना कि मैं मदनी साहब का दोस्त हाँ, ये बात पक्की नहीं है। कमाल ये है कि खिताब करते हुए अल्लामा मदनी साहब खुद फरमाएं कि ओ जो पीछे बैठा है ना वो मेरा दोस्त है। फिर हर कोई मानेगा कि हाँ वाकई यार दोस्त है, यार है, तो इतने बड़े अल्लामा साहब उनका जिक्र कर रहे हैं ना। पता लगा छोटिया दे दावे वो काबिले एतबार नहीं होंगे। छोटे गल करते ही रहते हैं किसी बड़े फलां नाल मेरी बड़ी यारी, फलां नाल बड़ी यारी, फलां नाल बड़ी यारी। कमाल है कि कोई बड़ा आखे कि वो मेरा यार है। बात समझने के काबिल है। वली बनने का रास्ता जो मेरे रब ने बताया है वही रास्ता सबसे महफूज रास्ते है। काश मेरी कौम आज के इन फितनों से बचने के लिए इस मसला को समझ ले। जैसा कि हजरत ने जुमला जो इरशाद फरमाया कमाल का था कि जो बाबे हमारे खाते डाले जाते हैं वो हमारे हैं ही नहीं, वो हमारे हैं ही नहीं। हमारे बाबे उनकी अगर बात करनी है तो ये बाबे सिर्फ बापों वाला दीन नहीं था, ये किताबों वाला दीन था। और इन्हीं बापों ने किताबें हमें दी। जदों दे बे किताबे अंगूठा छाप के उजड़ किस्म के सानू लभे ना बाबे, औरों की तरफ से आते हैं नाम सुन्नियत का, गैरों को उंगलियां उठाने का मौका देते हैं, तो ये हमारे नहीं है। आपका जुमला बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे वली कौन होते हैं? जो अल्लाह के बताए हुए रास्ते से अल्लाह का कुर्ब पाते हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं वलाकिन कूनू रब्बानिजीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। फरमाया कि तुम रब वाले हो जाओ, तुम अल्लाह वाले हो जाओ, रब वाले हो जाओ, रब्बानी बन जाओ। या अल्लाह कैसे? फरमाया बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताबा व बिमा कुंतुम तदरुसून। किताब का इल्म पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के रब वाले हो जाओ। तो जिससे मोहब्बत और विलायत के दावे किए जाते हैं जो रास्ता वो बता रहा है, इसका मतलब है कि रब वाले मिलते ही उसी रास्ते पे, और जो उस रास्ते से हटके मिले वो जो मर्जी करे वो धोखा है, फिराड है, वो लोगों को लूटने का जरिया है, वो अल्लाह वाला नहीं हो सकता। चूंकि अल्लाह पाक जल्ला मजदूहू ने अपने बारगाह में कुर्ब पाने के लिए जो रास्ता मुतय्यन किया है वो कुरान और सुन्नत के पढ़ने पढ़ाने का रास्ता। हुजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हम पीर मानते हैं, पीराने पीर मानते हैं। आप अपने कसीदा गौसिया शरीफ में यही रास्ता बताते हैं। लोग उनकी किरामतें सुनकर हैरान हो जाते हैं कि मेरे रब ने गौसे आजम को कितनी ताकतें अता फरमाई है। मगर हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी विलायत के उस मनसब और मुकाम का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। फरमाया मैं अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के दीन का इल्म पढ़ पढ़ के और पढ़ा पढ़ा के मनसब कुतबियत पर फायज हो गया। तो अल्लाह से मिलने का, उसकी दोस्त बनने का, उसका मुकर्रब बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो रास्ता दीन मुस्तफ़ा के पढ़ने पढ़ाने का रास्ता है। और ये क्यों है ये रास्ता? इसलिए कि अल्लाह ने हुजूर के आने के बाद कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं है अपने कुर्ब का। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो हुजूर के इत्तिबा का है, हुजूर के कदमों में आने का है, हुजूर की शरीयत पर अमल करने का है, हुजूर की अदाओं को अपनाने का रास्ते है। और इस रास्ते के अलावा जितने रास्ते हैं उनमें गुमराहियां हो सकती हैं, उनमें जगह जगह पे ईमान जाया हो सकता है, इल्म जाया हो सकता है, नजरियात जाया हो सकते हैं, अकैद खराब हो सकते हैं। सिर्फ एक ही रास्ता है अल्लाह से मिलने का, और वो दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने पढ़ाने का रास्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम, इस रास्ता के इंतखाब के लिए अपने बच्चों को तैयार करें। लोग ऐसे किरामतें सुनाते हैं बड़ी बड़ी, छड़ देने किरामता भी नहीं हुई, छड़ देने बड़िया बड़िया छड़ देने जनाब। ये कोई वली शली नहीं होते।
दीन का इल्म पढ़ने वाला एक छोटा सा बच्चा, वो इस नियत से बाप अपनी उंगली से लगाते हैं और लेकर चलते हैं कि जामिया मोहम्मदिया गौसिया अंडा तालाब जाके मैं अल्लामा असद मदनी साहब के सुपुर्द करता हूं ताकि ये इन्हें दीन का इल्म पढ़ाएं। ये नियत लेकर घर से निकलते हैं। मेरे करीम आका की हदीस पाक है कि दीन का इल्म पढ़ने के लिए वो बच्चा निकल रहा होता है तो उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाते हैं। अब ईमान से बताएं, जो बच्चा अभी दीन का इल्म सीखने के लिए निकला है उसकी ये शान है कि उसके पाँव के नीचे फरिश्ते पर बिछाएं। जब वो मुहद्दिस बन जाएगा, जब मुफ्ती बन जाएगा, जब अल्लामा बन जाएगा, जब दीन का खादिम बनकर दीन की खिदमत करेगा, उस वक्त उस बच्चे की क्या शान है। अल्लाह पाक ने अपने कुर्ब का रास्ता सिर्फ और सिर्फ हुजूर के दीन को रखा है, हुजूर के दीन के इल्म को रखा है। वैसे भी जेड़ा साडा एक रिवाज है ना जी, मुर्शिद पढ़िया है असी, मुर्शिद मुर्शिद पढ़िया। मुर्शिद कैसे? जिन्होंने इस्तंजे गुसल का पता कोई नहीं, वुजू का पता कोई नहीं, नमाज उन्हें पढ़ी कदे नहीं हो जी। असी पहुंचे हुए हैं आजकल पहुंचे हुए कि वो बड़े जनाब बाबा जी तुसी नमाज नहीं पढ़ी ये मौलवियां दी होंदी। हम पहुंचे हुए हैं। कई तो फिर आदमी जी साड़ी नमाज मक्के होती है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि अगर नमाज मक्के होती है तो नजराने भी मुरीद के जेब तो ना लै करो, ये मक्क्यों जाके लै करो। कुकड़ देसी खाना होवे मुरीद का घर, नजराना लेना होवे मुरीद का घर, ते नमाज की वारी आए तो साड़ी मक्के होती है। हम पहुंचे हुए हैं जी। मैं आखा पहुंचे हुए कि ईमान से बताएं मेरे आका से भी पहुंचा हुआ कोई ज्यादा हो सकता है? काबा को सही नहीं औ अदना, जिनका मुकाम, मगर मेरे आका ने कभी नमाज छोड़ी? तो ये कहां पहुंचे हुए? मुझे तो एक ही रास्ता नजर आता है कि शायद जहन्नम में पहुंचे हुए। हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का माह मुकद्दस है। आप एक मर्तबा जा रहे हैं, आसमान पे एक रोशनी नमूदार हुई। उस रोशनी में से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं, जा आज के बाद तुझे इबादत की छुट्टी, इबादत करने की अब तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ए जेड़े नमाजा नहीं पढ़ते पीर वो की कहते हैं, ये कहते हैं ना सानू हुण जरूरत नहीं रही। ये मुब्तदी लोगों का काम है, हम तो पहुंचे हुए यही कहते हैं ना। ये आवाज जब आई हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हुजूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फौरी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये पढ़ा तो वो रोशनी अचानक धुएं में बदल गई। जब धुएं में बदली तो उसमें से फिर एक आवाज आती है, आवाज आती अब्दुल कादिर तुझे मुबारक हो, तुझे तेरा इल्म बचा गया है, तुझे तेरा इल्म बचा गया है। मैं शैतान हूं, मैं 70 जाहिदों को यही धोखा देकर कि तुम्हें इबादत की छुट्टी मैं गुमराह करके आ रहा हूं, और तुझे अगर बचाए है तो तेरे इल्म ने बचाए है। हुजूर गौसे पाक ने फिर लाहौल पढ़ा और फरमाया कि मरदूद मुझे फिर गुमराह करने लगा है। इल्म की मजाल क्या है कि किसी को बचाए, मुझे मेरे इल्म ने नहीं मेरे रब के फजल ने बचाया, अल्लाह की करम नवाजी ने बचाया। इतना बड़ा शेख जिसकी सारी जिंदगी पढ़ते पढ़ाते गुजरी। वैसे भी यार अल्लामा साहब खुद होन, अरे अल्लामा किसी को अगर डिग्री देने की गल आए ना, ये किसी जैल के जट को डिग्री दे देन, ये मैं कम अज कम नहीं मानता। इल्म वाला वो किसी जाहिल को डिग्री नहीं देता, और विलायत तो मिलती है उसको है जिसके कंधों पर हुजूर गौसे आजम के कदम की मोहर लगे। और हुजूर गौसुल आजम खुद तो सारी जिंदगी हुजूर का दीन पढ़ते पढ़ाते गुजर जाए, और विलायत की मोहर इन लमजबुज किस्म के लोगों को लगाएंगे जिनको खबर ही नहीं है, जो कुरान और सुन्नत के कवानीन का, शरीयत के अहकाम का मजाक उड़ाते हैं। क्या हुजूर गौसे पाक
उनसे प्यार करेंगे और उन्हें मोहरें लगाएंगे। हुजूर गौस पाक फिर मोहरें लगाते हैं तो वो सुल्तान उल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी जैसों पे लगाते हैं। वो इल्म वाले, ज़ुहद व तकवा के साथ साथ इल्म वाली शख्सियात जिन्होंने सारी जिंदगी हुजूर के दीन की खिदमत की, उनको मोहरें लगाते हैं। तो ये एक तसव्वुर जो हमारे यहाँ बना हुआ है ना कि वलीओ होंदा जिंदा फूका ज्यादा चलता हो, वलीओ होंदा जिहदे जनाब शोभदे बड़े मशहूर हों, वलीओ होंदा जिहदे कपड़े मैले कुचैले हों, वलीओ होंदा जिहड़ा किसी खास कलर का लिबास पहन ले। लोगों, ये कोई विलायत की निशानी नहीं। विलायत की निशानी ये है कि दीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म रखता हो और दूसरों की हिदायत का सामान कर सकता हो, वही मुर्शिद है। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम आज की इस तकरीब में हज़रत अल्लामा मोहम्मद असद मदनी साहब ज़ीदा शरफ़ ने बड़े खूबसूरत अंदाज में हमें मकाम विलायत समझाने की कोशिश की, ताकि वक्त के इन फितनों से हम अपने आप को बचा सकें। दुआ करें अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब की इस हाज़री को शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमाए। और अल्लाह पाक हमारी इस महफ़िल को, इस महफ़िल के सिलसिला में जिन्होंने भी कोई काविश की है, मेहनत की है, अल्लाह पाक उन सब की मेहनतों को कबूल फरमाए। वमा अलैना।